आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का मामला संगीन रुख इख्तियार कर गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओमान पर बमबारी की बराह रास्त धमकी। अमरीकी मीडिया की गुफ्तगू। कहा कि अगर ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका की कोशिशों में मुदाखलत की तो उसके खिलाफ हमला किया जाएगा। ट्रंप की अमरीकी हथियारों के ज़खायर से मुतल्लिक भी वज़ाहतें। क्या अमरीका के पास अब भी हथियारों के वसी ज़खायर मौजूद हैं? अब तक अमरीका ने जितने हथियार इस्तेमाल किए हैं वो ना होने के बराबर हैं। ईरान से हथियार डालने का भी मुतालबा दोहराया। अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। सदर ट्रंप ने इक़दाम को ज़रूरतमंदाना करार दे दिया। सोशल मीडिया पर ट्वीट में लिखा, मज़ीद कहा कि ये मुआहदे मशरिक़ वस्ता में इत्तेहाद और बाहमी ताउन की जानिब बहुत बड़ा और पहला अहम कदम है। मुश्तरका दिफाई मुआहदे से ख़ित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ की धमकियां बंद करें, बेबुनियाद दावों की बजाय अपनी सलामती पर तवज्जो दें। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का अमरीकी सदर पर तंज। कहा, ट्रंप हुर्मुज़ के बजाय अपनी सलामती पर सोचें ताकि उन्हें फरार के लिए किसी ट्रक में ना छुपना पड़े। इब्राहिम अजीज़ी का ट्रंप को ईरान की अस्करी सलाहियतों से मुतल्लिक बयानात से गुरेज करने का भी मशवरा। तेहरान ने वाशिंगटन के साथ खुफिया राबतों की तरदीद कर दी। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की मुस्बत सारसी और काविशों की तारीफ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान और कतर से राबते बरकरार हैं। पाकिस्तान और कतर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीका से तय पाने वाले समझौते की कोई मुद्दत थी ना मुआहदे में किसी किस्म की 60 रोज़ा डेडलाइन। अमरीका ने मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की, इसलिए मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके। अमरीका का पासदारान के साथ खुफिया मुज़ाकरात का दावा। शिकस्त के नतीजे में पैदा होने वाली ख्याली तस्वुरात हैं। तर्जुमान पासदारान इनकलाब जनरल हुसैन मुहिब्बा का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पासदारान और अमरीकियों के दरमियान कोई भी मुज़ाकरात जारी नहीं। ये ट्रंप का एक झूठा बयान है। अमरीका को जितनी जल्द मुमकिन हो शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए ताकि वो अपने मुल्क को मज़ीद बड़े नुकसान से बचा सके। अमरीकी और सहूनी दुश्मनों की खित्ते में मुकम्मल शिकस्त होगी। ईरानी कौम के हुकूक के हुसूल के लिए मुज़ाहमत जारी रहेगी। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज का बयान। कहा, ईरान ने शहीद इमाम ख़ामनेई और रहबर इनक़लाब आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा ख़ामनेई की क़यादत में दुनिया की सबसे ज़्यादा मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की है। मुसल्लह अफ़वाज अपने शहीद रहबर के खून का इंतकाम लेने के आज़म का इज़हार करती रही है। अमरीका इस्लामाबाद के मुआहदे में अपने वादों का एहतराम करे, तभी आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोला जाएगा। पासदार इनकलाब के सियासी नायब ब्रिगेडियर जनरल यदुल्लाह जुवानी का बयान। कहा, अब आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर कभी वापस नहीं जाएगा। ईरान ओमान बातचीत जंग के हतमी खात्मे और इसके बाद के लिए है। ईरान, तुर्कमानिस्तान, रूस, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान रेलवे ट्रांसपोर्ट ताउन कंसोर्शियम तश्कील दे दिया गया। ईरानी वज़ीर मवासलात फरजाना सादिक का कहना है कि शहरी ट्रेन एक अहम मौजू है और हुकूमत की ख़ुसूसी तवज्जो का मरकज़ हैं। 5 मुल्की कंसोर्शियम सरहदी मकामात पर कस्टम की ताख़ीर को कम करने के मकसद से किए गए हैं। मुल्क की ट्रांसपोर्ट डिप्लोमेसी को फ़ाल किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से टेलीफोनी गुफ्तगू। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल। अमरीका ईरान के दरमियान सफ़ारतकारी और मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। दर्ज ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने के आज़म का इआदा किया। कहा, इलाक़ाई चैलेंजेस से निमटने के लिए मुज़ाकरात और सफ़ारतकारी आगे बढ़ने का रास्ता है। दूरियां खत्म होने लगी, मुहब्बतें बढ़ गईं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तल्खियों में कमी और इलेक्शन कमीशन में अहम तैनातियों का मिशन। वफाकी वज़रा राना सना, आज़म नज़ीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी की अपोजिशन लीडर चैम्बर में आमद। महमूद चकजई और अल्लामा नासिर अब्बास से मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की तैनाती। मौजूदा सियासी सूरत हाल और बाहमी सियासी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक।
मुलाकात में तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन हुसैन अहमद यूसुफ़ज़ई भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन लीडर के ख़त का जवाब दे रहे हैं। अहम तकर्रिरों से मुतल्लिक मुशावरत आईनी अमल है जो आगे चलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर तैनातियों का मामले पर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा, महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से इलेक्शन कमीशन तैनातियों से मुतल्लिक भेजे गए ख़त तफसीली गुफ्तगू हुई। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर की मुमकिना मुलाकात के लिए जगह के तयन के हवाले से बात हुई। पीटीआई के साथ खेल खेलना बंद किया जाए, हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए, सेहत से मुताल्लिक खदशात संगीन हैं, ज़ाती मुआलजीन को रसाई दी जाए। हमारा मुतालबा है कि बानी पीटीआई को फिलफौर हस्पताल शिफ्ट किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की असद कैसर और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बहनों की मुलाकातें बंद करना किसी भी कानून और रूल में नहीं लिखा। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है, इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। अवाम को पीने का साफ पानी पहुँचाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। साफ पानी घर घर पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की साफ पानी की फराहमी इजलास से खिताब। कहा, पंजाब भर में जहाँ लोग कंधे पर रख कर पानी लाने पर मजबूर हैं, वहीं इलाके तरजीहात में शामिल हैं। पूरे पंजाब में पानी की फराहमी अपनी जिम्मेदारी समझी हुई है और अवाम की खिदमत मेरा फ़र्ज़ है। इजलास में मुख्तलिफ अज़ला में वाटर सप्लाई पाइपलाइन प्रोजेक्ट का जायज़ा भी लिया गया। वज़ीर आला की आबादी के मुताबिक पानी की ज़रूरत का मुस्तनद डेटा मुरतब और तस्दीक करने की हिदायत। पाकिस्तान की बजट शफाफियत में सिर्फ 2 साल में 50% नुमायां बेहतरी रिकॉर्ड। शफाफियत स्कोर 30 से बढ़कर 45 हो गया। बजट शफाफियत में पाकिस्तान भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नाइजीरिया और चीन से आगे निकल गया है। बजट मालूमात की फराहमी, बर वक्त रिपोर्टिंग और अवामी शिरकत में पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर। इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप ने नुमायां पेशरफ्त को तस्लीम कर लिया। बजट में ज़्यादा शफाफियत से मालियाती साख और अवामी एतमाद में इजाफे की राह हमवार हो गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने शहरी इलाके ज़ेर-ए-आब। नालालई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 17 फुट तक पहुंची। गवाल मंडी पुल के मकाम पर पानी का बहाव 15 फुट तक पहुंचा और मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। गलियां, मोहल्ले, नदी, नाले, तालाब का मंजर पेश करने लगे। गलियों में कश्तियाँ चलने लगीं और शहरी अपनी मददाब के तहत घरों से पानी निकालते रहे। नालालई के आस पास आबादी को मुतात रहने की हिदायत है। 21 अगस्त तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी। और विमेंस एशिया कप के बड़े टाकरे की तैयारी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग कैंप का आगाज। तरबियती कैंप में तमाम खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दी। हेड कोच वहाब रियाज का खिलाड़ियों के साथ इब्तिदाई सेशन। खिलाड़ियों को अपनी खेल बेहतर बनाने की टिप्स दी। कैंप 25 अगस्त तक लाहौर में जारी रहेगा। विमेंस एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा।